क्या कंजूसी करना। विचार भी अगर हमारे पवित्र नहीं होंगे तो हमारे अंदर संस्कार कैसे आएगा। तो यह संस्कार नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने का जब हमारे अंदर आ जाता है तो कभी ना कभी यही संस्कार किसी ना किसी जन्म में काम आ जाते हैं। और वही संस्कार राजा श्रेयांश के काम में आए। वह उन्हें याद आ गया कि हमने कैसे मुनि महाराज को आहार दिया था और क्या विधि थी, और उसी विधि के साथ में फिर वह राजमहल में पधारे हुए ऋषभ देव को अपने अंदर आहारशाला तक ले जाते हैं और वहां पर उनका आहार कराते हैं। इस तरह की यह भावना जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमें क्षुधा आदि की वेदना को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा अपने अंतरंग में भोजन आदि के प्रति आसक्ति नहीं रखनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही विचार रहता है, थोड़ा सा खाना पीना इसलिए जरूरी है ताकि शरीर चलता रहे, प्राण बने रहें और हम धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन ज्यादातर लोगों का संकल्प क्या होता है भाई, हम जी रहे हैं किस लिए, खाने के लिए। सुनते हो यार, बिना खाए पिए और बिना मस्ती किए हुए और मन चाहा बड़े बड़े 5 स्टार होटलों की अगर अपन ने चाय नहीं पी तो मतलब ही क्या अपनी जिंदगी का। समझ आ रहा। तो लोगों के लिए यह जो आसक्ति है, यह आसक्ति ही उनके संसार का कारण है। और इधर दूसरे लोग भी हैं जो खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। देखो कितना सा अंतर है। संसार का आदमी संसार में खाने के लिए जी रहा है, और जो संसार से विरक्ति ले लेते हैं, जो तपस्वी हो जाते हैं, वो जीने के लिए खाते हैं। बस इतना सा अंतर है। मकसद क्या है आपका, खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना। अगर हम खाने के लिए जी रहे हैं तो संसार बढ़ेगा, और हम जीने के लिए खा रहे हैं तो संसार घटेगा। रहेंगे दोनों, मरण किसी का नहीं होगा, मरण सबका समय पर ही होगा। लेकिन भीतर का विचार जब बदल जाता है तो हमारे अंदर संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार के तप संयमों का अभ्यास करने के लिए आज आपके लिए यह नियम दिया गया कि आप वर्धमान स्तोत्र के व्रत के माध्यम से 64 उपवास या एकासन करते हुए अपने जीवन में संयम भी बनाएं और भगवान की आराधना भी करें। यह भगवान ने हमें तत्व ज्ञान दिया, और इसी तत्व ज्ञान के माध्यम से भगवान अपनी साधना करते हुए आहार आदि करने के लिए बने हुए हैं। देखिए आप लोग खड़े होकर के भगवान का